नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में बताने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत की एक जगह है, यानी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक है कांगी झील। कांगी झील के पास एक हिमानी है, जिस हिमानी का नाम है चेन यूंग डुंग हिमानी। उस चेन यूंग डुंग हिमानी से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो तिब्बत में इसको हम यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जानते हैं। ये नदी तिब्बत के चेनयुंग डुंग हिमानी से निकलकर ये तिब्बत में बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश के पास आती है, जहां पर नामचा बरवा जगह पर ये भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत में प्रवेश करने से पहले इसको पहले सियांग और दूसरा जो है दिहांग के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात कहा जाए, कुल लंबाई यानी जहां से ये निकलती है और जहां पर गिरती है, ठीक है। तो ये निकलती है तिब्बत के चेमयुंगडुंग हिमानी से और गिरती है, उस जगह का नाम है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो जब निकलती है तो इसका नाम यारलुंग जांगबो होता है, और जब बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है तो उस समय इस नदी का नाम पहले तो यानी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन अंततः जो ये जो नदी गिरती है तो यानी जमुना के बाद इसका नाम पद्मा होता है, पद्मा के बाद मेघना होता है, और अंततः जो है ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर से, देखते हैं कि यदि ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी परीक्षा में पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो ये जगह का नाम है नमचा बरवा घाटी से होकर के ये सीधे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और वहां पर पहले इसका नाम सियांग और फिर आगे चल के इसका नाम दिहांग हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके जो है, हम देखते हैं कि इसके जो ये इस साइड से है, ठीक है, इस साइड से, यानी देखते हैं कि कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो इस नदी का नाम है दिबांग नदी। याद रखना है कि दिहांग अलग है, दिबांग अलग नदी है। तो यानी इसके जो बाएं तरफ से जो नदियां मिलती है ब्रह्मपुत्र की, वो है पहला दिबांग है और दूसरा लोहित है। लोहित नदी भी आती है, तिब्बत से ही आती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिबांग नदी मिलती है और दूसरा नंबर पर लोहित नदी। इसके अलावा और कौन कौन सी नदी है जो बाएं तरफ से मिलती है, तो देखते हैं कि एक बूढ़ी दिहिंग भी है, इसके अलावा धनसिरी है, और तीसरा है कलांग। ये सब नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की नदी में जो है इसके बाएं तरफ से मिलती है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलांग नदियां जो कहाँ से यानी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली है। तो ये बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें 3 तो लिखे हैं और एक लिख देते हैं हम दिबांग। दिबांग और एक कौन है, लोहित नदी। लोहित लोहित नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी में यानी बाएं तरफ से मिलने वाली है। अब देखते हैं कि इसके दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। तो इस दिहांग के बाद देख लीजिए, ये सुबनसिरी नदी है, ठीक है। ये सुबनसिरी नदी है जो आती है तिब्बत से आती है और कहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा उसके बाद देखिएगा, उसके जस्ट पश्चिम साइड में सुबनसिरी के तो कामेंग नदी भी आती है तिब्बत से और जो है यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। कामेंग के बाद देखते हैं मानस जो है असम, ठीक है। मानस वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो मानस नदी भी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा संकोश नदी का नाम सुने होंगे, तो संकोश नदी भी जो है इसके दाहिने तट से आके मिलने वाली जो नदी है। इसके अलावा एक नदी है तीस्ता। जो ये तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से निकलती है। ये वाला इलाका जो है, एरिया, ये भारत का सिक्किम राज्य है, लिख देते हैं ये सिक्किम है, सिक्किम। तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से निकलते हुए
आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, सबसे पहले तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ पर आती है, आसाम में, और आसाम में से होते हुए जब ये बांग्लादेश में जो है प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में ये धोबरी या गोलपाड़ा के निकट जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो याद रखना है कि एक इधर से गंगा जो है, गंगा की वितरिका है, जिसका नाम है, हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको पद्मा नाम से जानते थे। ठीक है, पद्मा इस नाम से जानते थे, पद्मा। ठीक है, पद्मा, पद्मा। ठीक है, इस पद्मा नदी में, ठीक है, आकर के मिल जाती है, और मिलने के बाद जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां हुई। और थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं कि यदि अगर आपसे पूछ देगा कि भारत में अगर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखना है कि 916 किलोमीटर है। ठीक है, और कुल लंबाई की बात करें, जहां से निकलती है और जहां गिरती है, तो कुल लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला इसमें क्या छूटा है। तो यानी हम लगभग टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला जो वीडियो हम जो है बनाने वाले हैं, वो दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बताएंगे, या देखेंगे कि और कौन सी जो है उत्तर भारत की नदियां हैं जो छूट गई है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।